एवरीवन वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 40 के अबव हो रहा है, वैसे वैसे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्तियां येलो करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने अपनी पत्तियां ब्राउन करके झाड़ना स्टार्ट कर दिया है। मैं यहां पर बात कर रही हूं रोज़ की। तो रोज़ का जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो 35, 36 के समथिंग 30 के समथिंग होता है। तो इस समय टेम्परेचर है 40 के अबव, तो ऐसे में उसको प्रॉब्लम होना नेचुरल है। तो अगर इस मौसम में आप अपने रोज़ प्लांट में ध्यान नहीं देंगे, कुछ उनकी केयर अच्छे से नहीं करेंगे, तो वो सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो प्लांट्स को मरने से बचाने के लिए मैं आज ऐसी संजीवनी बूटी बताने जा रही हूँ जो आपको गार्डनिंग में बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि ये सर्दी और गर्मी ये बनी ही रहेगी अगर आप अपने प्लांट्स पर ये चीज़ें अप्लाई नहीं करें, जिससे आप डिमोटिवेट होंगे और प्लांट्स को ग्रो करने में हिचकेंगे भी। तो आपको चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको प्लांट को सेव करना आना चाहिए, जो कि मैं अपने वीडियो में बताती ही रहती हूँ। अब अगर बात आती है कि अगर आपके प्लांट्स कुछ ख़राब होने लगे हैं तो उनको बचाया कैसे जाए, तो इसके लिए लेना है आपको ये औषधि। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और किसी भी केमिस्ट पर आसानी से आपको ये मिल जाएगी। बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाली ये चीज़ है, और ये जब घाव हो जाता है तो उसको धुलने के काम आता है। टूथपेस्ट वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि ये पौधों पर कैसे काम करता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पौधों में कई तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको ये रोकता है। अगर वो बीमारियां हो भी जाती हैं तो उनको इलाज करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये दो तरह से आता है, एक 3% आता है, एक 6% कंसनट्रेट फॉर्म में आता है। कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस दोनों में से थोड़ा सा यूज़ करने का तरीका अलग होता है। जो रूट होती है, रूट रॉट के कारण जो प्लांट डेड होता है तो उसको किल करता है, उस फंगस को किल करता है, ऑक्सीजन को रिस्टोर करता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करता है सॉइल में, जिससे कि ये जो रूट होती है वो आसानी से ऑक्सीजन को ले पाती है, सॉइल में ऑब्ज़र्व कर पाती है, जो कि हेल्प करता है प्लांट्स को करता है अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो अगर आपका प्लांट्स कुछ मुरझाया लग रहा है, पत्तियां गिर रही हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पानी का जो नॉर्मल जो फार्मूला होता है वो H2O होता है। हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। जबकि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसमें उसका जो फार्मूला होता है H2O2 होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 एक्स्ट्रा अणु और होता है। तो इसलिए ये ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड कर पाता है प्लांट्स में, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, प्लांट्स पर किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है अपने प्लांट्स पर। तो आप देख रहे होंगे ये मेरा रोज़ का प्लांट है, सभी पत्तियां ब्राउन करके झाड़ चुका है। मिट्टी मेरी हल्की सी मॉइस्ट है, बहुत ही ज़्यादा गीली नहीं है। ऐसी ही मिट्टी पर आप इसको अप्लाई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सूखी मिट्टी में और बहुत ही ज़्यादा गीली मिट्टी में यूज़ नहीं करना है। ये मेरा 14 इंच के पॉट में लगा हुआ प्लांट है। काफ़ी बड़ा प्लांट है, तो उस हिसाब से मैं इस पे अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले ये जो ब्राउन पत्तियाँ मिट्टी में पड़ी हुई हैं, इन सबको हटा लेंगे। सब एक एक करके जितनी भी झड़ती हैं सब पत्तियाँ झाड़ के हटा देंगे। आप देख रहे हैं इसमें मेरे प्लांट्स में एक भी पत्ती ग्रीन नहीं है। तो अब मैं इस कंडीशन पे उसको अप्लाई करूँगी। तो जितनी भी हो रही हैं, गिर रही हैं, ये सभी झाड़ के अच्छे से हम मिट्टी से ब्राउन पत्तियाँ सब हटा देंगे, और फिर अच्छे से इसको हम गुड़ाई कर लेंगे इससे। और इस कंडीशन में प्लांट आ गया है, तो अब इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो ये मैंने गुड़ाई कर ली है और गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। आप 5-6 दिन पर लगातार इस पे गुड़ाई करते रहें। तो अगर मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक होगी। और दूसरा, कैसे इस दवाई को यूज़ करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, तो इसके लिए मैंने लिया है आधा लीटर पानी। ये आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही है, पूरा आधा लीटर नहीं है। तो उसमें मैं ये यूज़ करूँगी। और ये मेरा जो 6% कंसनट्रेट वाला है, 30 रुपीज़ का इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे 20 रुपीज़ का मिला था। तो इसको यूज़ करेंगे। अगर आप, ये मेरा जैसे 6% कंसनट्रेट है, अगर आपका 3% कंसनट्रेट है तो जो भी मैं क्वांटिटी ले रही हूँ आपको उसको जस्ट डबल कर देना है। तो आधा लीटर से मेरा ज़्यादा पानी है, उसके लिए मैं सिर्फ़ इसका जो एक ढक्कन है वो भर के ही लूँगी। तो हम खोल लेते हैं। ये देखिए, बस इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और हर 5वें दिन इसका यूज़ करना है। तो इसको हम पहले इतने पानी में मिक्स कर लेते हैं, ऐसे। और ये चूँकि वाटर ही है तो ये खुद घुल गया होगा। किसी चीज़ अगर आपके पास है तो उसे चला दें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर डायरेक्ट आप जो जहाँ से जड़ निकलती हैं बिल्कुल वहीं पर थोड़ा सा पानी डालना है। थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया क्योंकि मिट्टी पहले से ही गीली है, इसीलिए मैंने बताया था कि मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी सूखी होगी और बस आप इतना सा पानी इसमें डालेंगे तो आपकी रूट और जल जाए। तो इसीलिए चूँकि ये जो मेडिसिन है तो इतना ही पानी मुझे डालना है। और अब आप इसको दूसरी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्प्रेयर बॉटल में भर के आप जितनी भी ब्रांचेस हैं उन पे स्प्रे भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट अवशोषित इस पानी को करेंगे और बहुत ही जल्दी आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे जैसे कि मैंने बताया 5वें-6ठे दिन रेगुलर आप इसका यूज़ करिए, आपको फ़र्क तुरंत नज़र आएगा। लगभग आपको 10 दिन में ही इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। कोई भी प्लांट, ये तो मैं गुलाब की बात कर रही हूँ, आपके पास कोई भी प्लांट हो, कुछ भी मुरझाया लग रहा है तो उस पे इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसकी रूट जहाँ से निकल रही हो वहाँ पर इस पानी को डाल सकते हैं, साथ ही साथ इस पानी को स्प्रे भी कर सकते हैं। अब ये जो पानी बचा है वो मैं सभी अपने प्लांट्स पर दे दूँगी। और इसकी कुछ सावधानियां भी हैं जो सुन लेना आवश्यक है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक केमिकल है तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जब आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाए तब इसका यूज़ करना बंद कर देना है। बहुत ही कम मात्रा पानी में मिक्स करनी है इसकी। साथ ही साथ एक जो अहम बात है कि आप अपने प्लांट को स्क्रैच करके देख लेना है कि इसमें कोई जान बाकी है कि नहीं है। अगर वो अंदर से ग्रीन होगा तभी ये औषधि उस पर इफ़ेक्ट करेगी। अगर बिल्कुल ही डेड हो चुका होगा तो ये औषधि उस पर काम नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के इसको अप्लाई करिए। कंसनट्रेट फॉर्म भी देखिए कि कितने % का है आपके पास, उसके हिसाब से यूज़ करें। तो ये सब चीज़ों का अप्लाई करिए, आपका प्लांट ज़रूर ठीक होगा। उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको बताया वो आपके काम का होगा। अगर काम का कुछ लगे, कुछ आपको फ़ायदा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।